हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका 2 वीडियो लेक्चर मैंने डाल दिया है। ये इसका तीसरा वीडियो लेक्चर है। दोस्तों, ये वीडियो जो है साइंस का ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी जिसका फेज़ 7 भी बचा है, सीबीटी 2 भी होगा। साथ ही में यूपी ट्रिपल एससी पेट वगैरह के लिए, लेखपाल वीडियो के लिए, साथ ही में जितने भी आपके सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी वगैरह हो गया, पुलिस हो गए और डीआरडीओ एमटीएस हो गया, ये सब चीज़ के लिए, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ जहाँ मतलब साइंस आपका पूछा जाता है, ये सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये एक प्रकार का कंप्लीट पैकेज है, मतलब इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए काफ़ी होगा साइंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थर्ड पार्ट हम देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कैनोमल क्या होता है। तो दोस्तों, कैनोमल क्या होता है, ये है मर्कुरस क्लोराइड यानी Hg2Cl2। ठीक है दोस्तों, मर्कुरस क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सिंदूर का रासायनिक नाम। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, ये क्या है, मर्कुरिक सल्फाइड। ठीक है, HgS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फूल गोल्ड यानी झूठा सोना, ये किसको बोलते हैं हम, तो ये हम प्रकृति में पाए जाने वाला एक आयरन सल्फाइड होता है या आयरन परऑक्साइड होता है दोस्तों। ये एकदम सोने की तरह दिखता है, इसीलिए इसे झूठा सोना भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पैंक्रियाटिक जूस किस में पाया जाता है, जो पाया जाता है दोस्तों वो एंजाइम का क्या नाम है दोस्तों, उस एंजाइम का क्या नाम है, ट्रिप्सिन एंजाइम का नाम है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं हम। तो आंतों में, ठीक है दोस्तों, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का हम यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो एस्ट्रो डी क्या है, ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ध्रुव तारा जिसे हम पोलर स्टार बोलते हैं, आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के दिशा में स्थित होना, यानी मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो वो जो ध्रुव तारा है दोस्तों ये इसके पोल पे स्थित है। तो पृथ्वी जब हमारी इधर साइड से घूमती है दोस्तों, लेकिन पोल तो हमारा सेम डायरेक्शन में रहता है, इसलिए वो स्टार हमें हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो मनुष्य के हृदय सामान्यतः कितनी बार जो है धड़कते हैं, कितने मिनट में। ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कते हैं, तो 72 बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो स्फिग्नो नैनोमीटर ये कि नामक यंत्र जो है, ये इससे हम क्या नापते हैं दोस्तों, तो क्या नापते हैं इससे हम नापते हैं अपना बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, एक मरकुरी का जो ऐसे डिब्बा करके आता है जिसमें बीपी वगैरह का मशीन बना रहता है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो सन 1902 में, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी दोस्तों, तो उन्होंने खोज की थी किसकी, रक्त समूह की दोस्तों। जो आप AB पॉजिटिव, AB प्लस, बी प्लस, O निगेटिव, O प्लस, ये सब ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, इन सब का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। तो समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है आपको, तो क्यों नीला दिखाता है, जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकर्णन के कारण, यानी जो पानी में जल के कण होते हैं दोस्तों वो नीला प्रकाश रिफ्लेक्ट करते हैं, वो नीला प्रकाश जो है प्रकीर्णन करते हैं, इसीलिए हमें क्या दिखता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो किस गैस का है, ये नाइट्रोजन का है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उनके सामान्य वातावरण में। ठीक है दोस्तों, सामान्य वातावरण में जानवरों का व्यवहार कैसा है, ये अध्ययन किया जाता है। आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की महिला विज्ञान के क्षेत्र कौन थी, समझे, वह कौन थी, तो कौन थी ये, मैडम क्यूरी थी दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेडियम की खोज किया था, जो कि भौतिक विज्ञान में इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं दोस्तों। तो पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो देखिए जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वह प्लवन करती है यानी वो तैरती है। लेकिन सुई क्या है कि सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार जो है दोस्तों वो सुई के भार से कम होता है। क्यों, क्योंकि सुई नुकीली होती है, वो ज़्यादा अंदर तक जाएगी लेकिन पानी कम हटाएगी, इसलिए वो पानी में डूब जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो
भारत का स्वदेश निर्मित, ठीक है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये? इनसेट 2A, ठीक है दोस्तों, इनसेट 2A। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में जो विटामिन का निर्माण होता है वो किस विटामिन का निर्माण होता है? तो किस विटामिन का होता है दोस्तों? विटामिन डी का, यानी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। हैली पुच्छल तारा वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है दोस्तों? तो ये देखिए 75 से 76, हमेशा लोगों को डाउट होता है, लेकिन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 76 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो किन तरंगों की सहायता से? अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगों की सहायता से, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो HIV विषाणु किस रोग का रोग होता है? तो किसका रोग होता है दोस्तों? एड्स का रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी कौन सा विटामिन ऐसा है जो रक्त का थक्का बनाता है? तो कौन सा? विटामिन के हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एम्पियर सेकंड का मात्रक कौन सा है? तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है दोस्तों? ये आवेश की मात्रक है, ठीक है दोस्तों, आवेश का मात्रक है, यानी करंट का मात्रक है। आगे देखते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? N2O होता है, यानी N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, कैसे की जाती है? लौह कवर में रख के, यानी लोहे के कवर में रख के रक्षा की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो परमाणु घड़ों में बिजली किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो बिजली किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? ये होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है दोस्तों, यानी न्यूक्लियर संलयन, यानी नाभिकीय संलयन। आगे बात करते हैं हम। तो गामा किरण यानी जी किरण किस प्रकार का आवेश होता है? यानी जी किरण में किस प्रकार का आवेश होता है? तो किस प्रकार का आवेश होता है? किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। गामा किरणों में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। आगे बात करते हैं हम। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, किसमें होता है? जीवाश्मों की आयु पता लगाने में, ठीक है दोस्तों। जो फॉसिल फ्यूल हमें मिलते हैं उनका एज पता करने के लिए हमें कार्बन डेटिंग का उपयोग लिया जाता है। आगे बात करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किसके माध्यम से होता है? वृक्क की सहायता से, यानी किडनी की सहायता से। किडनी जानते हैं आप, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और जब किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है दोस्तों? तो डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें मशीन द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। आगे बात करते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जो जल में रहते हैं। ये देखिए, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो जो जल में रहते हैं उन्हीं को हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी जलीय पौधों को। आगे बात करते हैं। तो दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने बनेंगे दोस्तों? अनंत बनेंगे। जैसे एक मिरर यहाँ पे है, एक मिरर यहाँ पे है, और मैं बीच में एक बॉल रख देता हूँ, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? अनंत बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो कौन सा सबसे अधिक चमकीला होगा दोस्तों? दूसरा प्रतिबिंब। ये दोस्तों आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कौन सा? दूसरा प्रतिबिंब। आगे बात करते हैं। तो तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या होता है? तो क्या होता है? तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो जल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, इसीलिए जो है जल तेल के ऊपर तैरता रहता है। आगे बात करते हैं। पेंसिल का लेड होता है किसका? ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है? ग्रेफाइट का। आगे बात करते हैं। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए फ्रिक्शन नहीं होता है, यानी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है, इसीलिए। आगे बात करते हैं। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तन काल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसीलिए घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्यों उबलता है वो? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। जहाँ भी वायुमंडलीय दाब कम होता है वहाँ पे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो पीतल मिश्र धातु है, आप सभी को पता है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो पीतल जो है ये जस्ता और तांबा से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों, जस्ता और तांबा से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। तो गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनोमीटर, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे
ठीक है, ये ट्राम्बे में स्थित है। और ये 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो यहाँ 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है दोस्तों? ध्रुव नाम है। यानी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका क्या नाम है? ध्रुव नाम है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट। लगभग हमने 50 से प्लस क्वेश्चन देखे हैं और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 प्लस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, लेखपाल, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, हर एक चीज़ के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को डेली देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।